का फायदा किसे मिलता है आपको पता होगा? विरोधियों को मिलता है ना। मैं बताना चाहता हूँ, आप दलित इस वक्त दलित राजनीति में निष्पक्ष एक साइड पड़ा है। दलितों की पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं भारत में एनडीए और यूपीए के गठबंधन ने ये साबित कर दिया है कि दलित का कोई राजनीति में अस्तित्व है ही नहीं। और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी की एक बात बोलूं, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी जिस समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास ये गए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास गए थे, उन्होंने 2022 के चुनावों में 2 सीट के लिए गिड़गिड़ाए ये और इनके लिए मना कर दिया। 2 सीट नहीं दी थी उस टाइम, बिल्कुल भी नहीं। और सुनिए, जयंत चौधरी के साथ गठबंधन है, समाजवादी पार्टी के जो हैं विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ क्या कर रहे हैं। मैं उन कार्यकर्ताओं के लिए दिल से धन्यवाद देता हूँ। आरएलडी के भी लोग यहाँ पे आरएलडी के लिए गठबंधन है, आरएलडी से अलायंस है भाई का, उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि स्वतंत्र है, गठबंधन है। इस वक्त 2024 में बहुजन राजनीति समाप्ति की ओर है, कुछ नहीं है। तो अगर मैं आपको एक बात बोलूं जी, बहुजन राजनीति अगर अपना बहुजन अपना अस्तित्व बचाना चाहता है तो वो केवल बहुजन समाज पार्टी में ही है। लोगों ने उसके खिलाफ अफवाह फैला रखी है, बीजेपी की बी टीम है तो कि ये बहन एएसपी भी तो ये बहुजन समाज पार्टी और एएसपी भी तो आपके मेरे पार्टी। देखिए मेरी बात सुनिए, जितने भी मेरे युवा साथी खड़े हैं जी, यदि मेरे फादर साहब मेरे हिस्सा में दो कब्रें देंगे जी तो मैं उनकी मरम्मत करके उनको ठीक कर सकता हूँ। जब तक आपकी यूनिटी नहीं बनेगी बिल्कुल ना। बिल्कुल मेरी बात समझिए। अरे बुआ जी ने मुख्यमंत्री बिल्कुल बना दिया। भैया सुनो भैया, जब तक मुझे 2 कमरे मिलेंगे मुझे, मैं उनको ठीक ठाक कर सकता हूँ। यदि मुझे मेरे फादर साहब कुछ ना दें तो मैं एक नया मकान बनाऊंगा, काफी समय लगेगा, उसको टाइम लगेगा, काफी समय लगेगा। ये हमारा नया मकान है। अच्छा, नया मकान अभी नए मकान बनाने में लगे हुए बहुत टाइम काफी लगेगा, लंबे समय लगेगा। अगर हमको पुराने घर 24 के चुनाव में तो बस ये अपने आप को फिर वो कर पाएंगे कि हाँ बहुजन राजनीति हम हैं, बिल्कुल समाप्त है, फ्लॉप है। अच्छा। बहुजन राजनीति बिल्कुल फ्लॉप है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना कोर वोटर कोई नहीं है, केवल हिंदुत्व और मुस्लिम के ऊपर राजनीति करती है। कांग्रेस को उठा के देख लिए। अब हम दिल्ली में खड़े हैं, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसके पास अपना कोर वोटर नहीं है। उसका तो इंतजाम फिलहाल हम उसमें भी देख रहे हैं, प्रोटेस्ट में क्या इंतजाम कराए उसने। देखिए दिल्ली सरकार, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार कानून व्यवस्था और सब चीज में विफल रही है। केवल अगर तीसरा मोर्चा अगर कोई खड़ा कर सकता है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी देश और दलित हित में कार्य करती है, हमेशा करती रहेगी। क्योंकि बहुत से युवाओं को मेरी बातों से ठेस पहुंची होगी। मैं इस चीज को दावे के साथ कह सकता हूं, यदि आपका अस्तित्व आपका कल। आप एएसपी से हो या बीएसपी से? मैं बहुजन हित के लिए यहाँ आया हूँ, भाई बहुजन समाज के हैं, मैं बहुजन समाज के लिए आया हूँ। मैं बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। इस बात को कार्यकर्ता बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी को मगर समर्थन देने आए हो कि बहुजन की वजह से कि हाँ मुझे यहाँ आके बहुत दुख महसूस हुआ क्योंकि मैंने उन लोगों को यहाँ देखा जिन्होंने 2 सीट देने के लिए मना कर दिया उत्तर प्रदेश में। वो आज उनके अलायंस में यहाँ पे बैठे हुए। भाई की इतनी वैल्यू नहीं थी कि 2022 में 2 सीट नहीं निकालते, भाई 4 सीट निकाल लेते। मैं कह रहा हूँ 24 में भाई 16 सीट निकाल देंगे। 24 की लोकसभा की कुछ रणनीति कुछ बनाई है कि हाँ भाई कितनी सीटें मिल रही है, कुछ भागीदारी होगी उसमें? माननीय बहन जी ने कल परसों कॉन्फ्रेंस की थी, दिल्ली में है फिलहाल वो भी। कुछ तो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि बहन जी तो एनडीए के साथ जा सकती है इस बार। बहन जी एनडीए के साथ जाएंगे, सबसे पहले हम भाई के समर्थन में खड़े होंगे। अच्छा, अगर बहन जी एनडीए की तरफ चलेंगी तो आप बहुजन उनको छोड़कर इधर की तरफ इधर आ जाएगा। बहन जी की घर की पार्टी नहीं है बहुजन समाज पार्टी, बहुजनों के खून पसीने से खींची हुई है। एक समय वो था जो नीले झंडे और गमछे को गेरने में गोबर और पत्थर मारते थे गाँव के लोग। ये पूरे देश की बातें बता रहा हूँ मैं आपको। मान्यवर साहब काशीराम ने अपने खून पसीने से खींच के नहीं है ये पार्टी खड़ी करी है। तो ये आपस में बहन जी के ये घर की नहीं है, बापोती पार्टी नहीं है ये बहन जी की। मिल क्यों नहीं पा रहे उसमें? देखिए लोगों ने ये अब देखिए, आप देख रहे हो आपसी फूट का नतीजा क्या मिल रहा है? आपसी फूट का फायदा किसे हो रहा है? आपसी फूट का फायदा केवल विपक्षी दलों को होगा, इससे बड़ा कोई हमको नुकसान नहीं हो सकता। 2024 में हम शून्य होंगे अगर भाई चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज पार्टी के साथ नहीं आए। मैं बता रहा हूँ भाई को हम नेता स्वीकार कर लेंगे। अच्छा, नेता तभी स्वीकार करेंगे जब बहन जी की तरफ से भी तो एग्री होना चाहिए। बहन जी से एक बार भी मिलने गए हो तो मुझे वो वीडियो दिखा दे, एक फोटो दिखा दे, मैंने तो कोशिश, ऑन रिकॉर्डिंग दिखा दे। देखिए भाई साहब, शायद देखिए वो कहते हैं कि मैंने कोशिश की है। वो अपनी स्पीच में कई बार कह चुके हैं। भाई साहब वो अपने कार्यकर्ताओं को ये तक बोलते हैं कि दलित प्रेरणा स्थल जाना आपका अनिवार्य नहीं है। अगर इनको धरना प्रदर्शन धरना ही था तो दलित प्रेरणा स्थल में धरते। एक साथी पत्रकार ने उनसे सवाल किया था ग्रेटर नोएडा कॉन्फ्रेंस में, वहाँ पे ये कह रहे थे कि बहन जी से मैंने कई बार